इस समय मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ से आपको सबसे पहले दिखा दिए, देख लिए जोड़ी। ये किस रूप में, अभी इनसे ही पूछते हैं। बीच में ये बैठे हुए हैं हिंदू के रूप में, और यहाँ पे एक इधर मुस्लिम बैठी हैं औरत, और एक इधर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अब मैं जिस वीडियो को आपको दिखलाने जा रहा हूँ, यकीनन आप और हम सबों को इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए और अपनी जिंदगियों पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में हमारे घर की बेटियों, बहनों और लड़कियों का कितना बुरा हाल हो चुका है। पहले आप इस वीडियो को मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ से आपको सबसे पहले दिखा दिए, देख लिए जोड़ी। ये किस रूप में, अभी इनसे ही पूछते हैं। बीच में ये बैठे हुए हैं हिंदू के रूप में, और यहाँ पे एक इधर मुस्लिम बैठी हैं औरत, और एक इधर मुस्लिम बैठी हैं। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहिए। अपना नाम बताइएगा। सना नाम है मेरा। सना। जी। आपका क्या नाम है? तरुण। पूरा नाम बताइए। तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। आपका क्या नाम है? तरुण गुप्ता। फिजा। फिजा। अच्छा, ये बताइए, ये कौन है आप? मेरे पति हैं। ये कौन है? हस्बैंड है। दोनों के एक हस्बैंड? हाँ, दोनों वाइफ है मेरी। दोनों आपकी वाइफ? अच्छा, ये तो मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, फिर भी जो है इस तरह कैसे? प्यार तो कहीं भी हुआ था, प्यार करने से पहले थोड़ी देखा था रीजन क्या है। हाँ। अच्छा, ये पहली पत्नी कौन है आपकी? पहली सना है। सना है। सना से जब आप शादी करते हैं तो आप बताते हैं कि हाँ आप हिंदू हैं? हाँ, पता था। पता था? बिल्कुल, धर्म पता था। नाम से ही पता चलता है कौन हिंदू कौन हाँ, मुस्लिम। नाम से पता बहुत चल सारी जाता वीडियो है आती कौन हैं, लोग मुस्लिम जो है नाम बदल के अपना जो है लड़कियों को अपना प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता बाद में। नहीं, हम लोग कंप्यूटर सेंटर में पढ़ते थे, तो वहीं पे इनसे दोस्ती हुई थी, फिर प्यार पे शादी हुई थी, तो नाम वगैरह सब पता था। तो कंप्यूटर पढ़ने आप भी जाते थे? हाँ, मैं भी जा रहा था। तो क्या क्या पढ़े वहाँ? वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर था, एक्सेल था, और वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितनी चीज़ें होती थी वो था। उसके अलावा जो आपकी कोडिंग होती थी, कोडिंग का बेसिक था, बस यही चीज़ें थी। उस पढ़ाई में कैसे इनको आप पढ़ते? एक्चुअली ये था कि उस टाइम पे जैसे ओ लेवल होता है, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट था, तो वहाँ पे फीस बहुत कम थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा हुआ था। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था, तो जानते हैं कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, ज़्यादा टाइम घर ही पे बीतता है। पर्पस ये था कि उसमें उर्दू कंबाइंड थी, तो उर्दू हमें आती थी, कंप्यूटर इनको थोड़ा ज़्यादा आता था ना, क्यों? हाँ, तो यही, हम लोग की दोस्ती हुई थी। हाँ, हमने उर्दू में इनकी हेल्प ज़्यादा करी थी, तभी इस वजह से। अच्छा, आप उर्दू भी पढ़े हैं? एक्चुअली क्या था, वो एक मुस्लिम कॉलेज था। तो मुस्लिम कॉलेज में क्या था, जैसे आपका ओ लेवल होता है, उसकी फीस आपकी लगभग 12-13 हज़ार रुपये होती है, और इसकी जो आपकी फीस थी ये आपकी मंथली पड़ती थी लगभग 250 रुपये। तो लगभग आपका मान के चलिए पूरे साल का 3,000 रुपये रहता था, मतलब कि एक तरीके से आपका सीधे सीधे 8,000 रुपये, 8-9 हज़ार रुपये बचता। तो यही चीज़ थी। तो वहाँ पे अगर उर्दू के एग्जाम में हम लोग पास ना होते तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसीलिए जो है इनसे मेरी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई इस टाइम पे, कि एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्स शीट होती थी लगभग 50-60 पन्नों की, तो उसको भरना होता था। एग्जाम कोई नहीं होता था उर्दू का, बस वो रिस्पॉन्स शीट भरनी होती थी। इन्हें आते नहीं थी तो कहा हमसे भरने के, तो हमने फिल कर दी थी। आप फिल कर दी थी? फिल मतलब कि भर दी थी रिस्पॉन्स शीट। उसके बाद आपके लिए इनके अंदर फीलिंग आ जाती है? नहीं, बहुत लंबी कहानी, हम लोग की ब्लॉग में पढ़ा हुआ है। हम लोग की फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में तो केवल बातचीत थी थोड़ी बहुत, हम लोग पहले जानते ही नहीं थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा हुआ। लगभग 1 साल जो थे हम लोग साथ में पढ़ते रहे। 1 साल बाद हम लोगों ने प्रपोज करा था। कैसे लगा कि दोनों को प्रपोज करना चाहिए? प्रपोज इन्होंने दोस्ती हम लोग की हो गई थी, हाँ। तो दोस्ती में धीरे धीरे होता नहीं है कि दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, वही चीज़ हुई थी। कितने दिन में बदली थी दोस्ती प्यार में? लगभग 1 साल लग गया था। साल लगा। अच्छा, 1 साल के बाद जब आपसे ये शादी कितने दिन बाद करते हैं? शादी शायद हो गई थी 6 महीने के आसपास में प्रपोज करने के। हाँ, प्रपोज करने के 1 साल बाद प्रपोज करते हैं, 6 महीने के बाद शादी होती है। हाँ, हो गई थी। अच्छा, शादी के बाद इन्होंने कभी ये कहा कि आप जो अपना गेटअप चेंज कर लीजिए, हिंदू बन जाइए? कभी नहीं। हम्म। यहाँ तक कि आधार कार्ड जो मेरा है, तो हमने कहा था उनसे कि मैं नाम क्या गुप्ता लिखवा दूँ। उनका नहीं, तुम्हारा जो नाम है पूरा वही रहेगा, बस वाइफ ऑफ मतलब कि तरुण के नाम से, बाकी मेरा पूरा नाम वही है। आधार कार्ड में भी आपका वही पूरा नाम, सिर्फ पति तरुण है? हाँ, पति हिंदू, पत्नी मुस्लिम है? बिल्कुल। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम होती है। फेस्टिवल पे दोनों मनाते, बहुत ज्यादा मजा आता है। ऊपर देखेंगे तो आप कुरान और भगवान साथ ही में रखे हुए हैं, हाँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आप नमाज भी पढ़ती होंगी? जी, कोई दिक्कत करते हैं? बिल्कुल नहीं, हाँ। कभी नहीं। पूजा पाठ भी कहते हैं करने के लिए?
पूजा पाठ भी करते हैं, दिवाली आती है तो उसमें भी व्रत वगैरह भी रखते हैं, सारी चीजें करते हैं। पति के लिए व्रत भी रखती है? जी बिल्कुल। मुस्लिम महिला आप थी, मुस्लिम लड़की थी, लेकिन आप हिंदू शादी करती हैं तो आप इनके लिए व्रत भी रखती हैं? बिल्कुल रखते हैं। इनकी लंबी उम्र के लिए? बिल्कुल। पति है मेरे। पति है। तो अभी मम्मी पापा आपको एक्सेप्ट कर लिए हैं? हाँ, वहाँ पे आना जाना भी है। बस शादी के 2 साल मतलब की दिक्कतें रही थी, उसके बाद सब मान गए। आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? पापा मम्मी मेरे बहुत खुश हैं। और लोग मतलब पापा की तरफ से स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी, स्टार्टिंग में वो सही थे, फिर कोर्ट मैरिज के टाइम पे वो कह रहे थे कि मतलब कन्वर्जन कर लेंगे, तो उस टाइम पे मैं एंगेज था, तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कतें हुई थी। बाकी पापा भी अभी हम लोग गए थे, लगभग कितने दिन हो गए, 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, तो हम लोग गए हुए। तो अभी सास ससुर इनके पिताजी और इनके जो माता जी आपके सास ससुर हैं, उनसे कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहू नहीं बेटी की तरह प्यार ट्रीट करते हैं हमें। आप कैसे इनके लाइफ में आती है? अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम फिजा है। फिजा। फिजा जी, आपको पता था कि आपके पति पहले से शादीशुदा हिंदू हैं? ये सब हमारी लव स्टोरी आने वाली है तो उसमें बताएंगे, तो अभी ये सब चीजें शेयर नहीं कर सकते। नहीं, दर्शकों को बता दीजिए, दर्शक इस पे आपका देखेंगे जो। अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारे ब्लॉग में ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए ब्लॉग में ही डाल। हाँ, वो स्टोरी में पड़ेगा, इसलिए वो अभी ये सारी चीज अभी शेयर नहीं कर सकते। कैसे इनसे आपकी मुलाकात हुई? ये आए थे, स्पीकिंग कोर्स कर रहे थे हम लोग इंग्लिश, तो वहाँ पे हम लोग मिले थे। हाँ, तो पहले नोकझोंक हुई थी, हैं, लड़ाई हुई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर दोस्ती हुई, है ना, उसके बाद फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई। फिर शादी हो जाती? हाँ। अच्छा, कौन प्रपोज करता है इनको? हम ही करते हैं। आप ही करते हैं? आपको शौक था कि एक से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए? नहीं, ऐसा था उस टाइम पे, कहते नहीं जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो उस टाइम पे मतलब कि एक शादी से पहले भी सना मेरे साथ में थी, तो एक ने मेरे हाथ देखा था, कुंडली जो होता नहीं, हाथ वगैरह देखा था, तो उसने बताया मेरी किस्मत में लिखी हुई 2 शादियां हैं। पहले तो मैं समझता था ढोंग है सारी चीजें, जब उसके बाद में चीजें मैंने देखी तो मुझे लगा कि नहीं, चीजें रियलिटी में होती हैं, ये सारी रियलिटी होती है। ये भी कहा था कि जो दोनों पत्नियां मुस्लिम होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी किस्मत में 2 शादियां लिखी हुई हैं। 2 शादियां लिखी हुई है। आपकी किस्मत में क्या ये लिखा था कि आपके पति 2 पत्नियों वाले होंगे? नहीं, पहले तो ऐसा कुछ। आपने जिस वीडियो को देखा, इसके बारे में, इसकी लव स्टोरी के बारे में जानना हमें और तमाम लोगों को बहुत जरूरी है। लखनऊ यूपी के 2 लड़कियां जो मुस्लिम हैं, एक का नाम सना अंसारी तो दूसरे का नाम फिजा मंसूरी है। जिस लड़के ने इन दोनों से शादी की उनका नाम तरुण गुप्ता है। वीडियो दिखलाने का मतलब यह है कि आज हमारे मुआशरे में हमारी बहनों का हाल क्या हो चुका है। आखिर इनकी लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, ये जानना जरूरी है। एक लड़की जो कंप्यूटर सीखने जाती थी, वहां से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। दूसरी लड़की स्पीकिंग कोर्स करने जाती है, जहां से इसकी लव स्टोरी शुरू होती है। आज हमारे मुआशरे में बहनों का हाल कितना बुरा हो चुका है कि उन्हें जर्रा बराबर अल्लाह रसूल का डर या खौफ नहीं है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे मुआशरे में अगर इसकी कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे बहनें और हमारे वालिदैन, माँ बाप। जिम्मेदार कैसे हैं कि जब आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भेजें तो बिल्कुल भेजें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली आयत अगर कोई नाजिल हुई थी तो वो है इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़ना। तालीम से हमारे मजहब ने कभी नहीं रोका है, लेकिन उस तालीम को हमें कैसे सीखनी चाहिए, कैसी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ये हमें और तमाम लोगों को जानना जरूरी है। आप डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए या प्रोफेसर बनिए, ये इसमें कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह करे कि तमाम बहनों और भाइयों को कामयाब फरमाए, लेकिन हमें तमाम लोगों पर नजर रखनी चाहिए कि हमारी बेटियां कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही है। अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसको उसी वक्त गलत और सही की तमीज डालने की कोशिश करें। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, हम आप भी हैं। आज हमारे मुआशरे में लोगों का ऐसा हाल हो चुका है कि अगर किसी को फेमस होना होता है तो वो मजहब इस्लाम का सहारा लेता है। आज हमारे मुआशरे का इतना बुरा हाल हो चुका है, हमारे कौम की बेटियां मुर्तद होते जा रही है, लेकिन हमें उनकी फिक्र करने की बजाय हम लापरवाह अभी भी हैं। अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमान बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आप खुद बताइए कि आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप मोबाइल देते हैं तो क्या उसके मोबाइल पे निगरानी नहीं होनी चाहिए? आप बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ इस्लामी तालीमात को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि उसे गलत और सही की तमीज हो सके। बहुत सारे लोगों का ये हाल हो चुका है कि फेमस अगर होना है तो उन्हें इस्लाम का या मुसलमान का सहारा लेना होता है। आपको याद होनी चाहिए कि ये फेमस आप होकर कितनी दिन अपनी जिंदगी को गुजार सकती हो। जरूरी तो नहीं कि आप पूरी जिंदगी, पूरे हमेशा हमेश के लिए आप यहाँ रहोगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है।
लेकिन आप जो ईमान से गाफिल हो गई, आपके अंदर की ईमान अगर खत्म हो गई तो आपका हिसाब कितना सख्त होगा और आप कहाँ जाओगी। आप इन तमाम बातों से अच्छे से वाकिफ हो। आप सब कमेंट करके बताएं जरूर कि अगर आज हमारे मुआशरे में इतना बुरा हाल है या हमारे मुआशरे का ये हाल है तो उसका जिम्मेदार कौन है। हमें और तमाम लोगों को यही चाहिए कि हम अपने बच्चों को जहां भी पढ़ाने के लिए रखें, अपने बच्चे या बच्चियों को जिस हॉस्टल में भी तालीमात हासिल करने के लिए रखें तो उस पर नजर रखें। उनको गलत और सही की तमीज इतनी डाल दें कि ताकि उनके अंदर एहसास हो कि हमारे वालिदैन या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें की है वो हमें किस रास्ते पे ले जाने का हुक्म देता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो मुसलमान भाई अभी भी गाफिल रहते हैं अपने बच्चियों को लेकर, कम अज कम इस वीडियो को देखकर अपने अंदर बेदारी पैदा करें और अपने अंदर अक्लमंदी पैदा करें कि हम अपने बच्चों को बेशक पढ़ाएं, हर चीज की तालीमात दें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अगर आपके बच्चियों के अंदर ईमान की दौलत ही नहीं रहेगी तो आप पढ़ाकर क्या करेंगे? ऐसी तालीमात से आपको क्या हासिल होगी? अल्लाह पाक तमाम बहनों को बुरे रास्तों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें खौफ इलाही अता फरमाए। मेरी वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे किसी भी बहन इन तमाम चीजों का शिकार नहीं हो। इस वीडियो में आप अपना मशवरा, अपना बेहतरीन राय जरूर कमेंट के जरिए दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।